बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजपूत एजुकेशनल पॉइंट में खुशामदीद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह वीडियो का आगाज़ करेंगे छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला उन सबकी बीमारी परेशानी को दूर फरमाएँ, आमीन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 20.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम की वैल्यू को फाइंड करना है। इफ़ पार्ट 1 है इसका, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफ़र बाय वन। चलिए जिसको सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है ये क्वेश्चन नंबर 4। तो हमने यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, हमने सबसे पहले उसको यहाँ पर लिखा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 5x + 2m = 0। हमने इसको सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन में उतार लिया। फिर लिखा लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सपोज कर लिया कि अल्फ़ा बीटा जो है इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो यहाँ पर a जो है 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 है। और x से पहले जो भी वैल्यू है वो पूरी b है, और ये पूरी यहाँ पर जो वैल्यू है वो c है। तो a = 1, b = -5, c = 2m। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम कर लेंगे हम सबसे पहले, उसी तरह से जैसे हम मालूम कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में। अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट है ये -b/a। तो b की जगह b की वैल्यू और a की जगह a की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई किया, माइनस माइनस हो जाता है प्लस। यहाँ पर अल्फ़ा बीटा आया हमारे पास 5। अच्छा जी, और यहाँ पर अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a। तो c हमारे पास 2m और a जो है हमारे पास है वो है 1। अल्फ़ा बीटा 2m हमारे पास आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट 2m। अब लिखा हमने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहे हैं? द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफ़र बाय 1। तो हमने क्या लिखा? रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या हमने सपोज किया था? अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन हमने सपोज किया था। तो फिर हमने क्या किया? यहाँ पे लिखा अल्फ़ा बीटा। डिफ़र एक वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे, डिफ़र की जगह हम, इसका मतलब है यहाँ पर हमें माइनस का साइन लगाना। अगर सम यूज़ होता तो हम बीच में प्लस का साइन लगाते, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। वहाँ पर सम का वर्ड यूज़ हुआ था तो वहाँ हमने बीच में प्लस लगाया था। लेकिन यहाँ पर डिफ़र का अल्फाज जो है यहाँ पर लिखा है तो हम यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे स्क्वायर लिखा हुआ था तो हमने इन दोनों के ऊपर स्क्वायर लगाया था। लेकिन इस सवाल में देखें तो स्क्वायर नहीं लिखा, कहीं पर भी लिखा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफ़र बाय 1। ठीक है, डिफ़र बाय 1। तो यहाँ पर हमने सिंपल क्या किया? रूट्स जो है वह अल्फ़ा बीटा है, डिफ़र लिखा हुआ है, माइनस का साइन लगा दिया और किसके बराबर लिख दिया? उसको 1 के बराबर लिख दिया। ठीक है, स्क्वायर यहाँ पर नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर सवाल में स्क्वायर का जिक्र नहीं है। स्क्वायर का यहाँ पर कोई भी अल्फाज ऐसा इस्तेमाल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ ऐसा जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में था। तो यहाँ पर स्क्वायर मत लगाइएगा, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगेगा। यहाँ डिफ़र की बात हो रही है तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा, बराबर हो गया 1 के। चलिए जी, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्यों करेंगे हम? अब ये भी पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पर स्क्वायरिंग क्यों की। हमने लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों जगह पर हमने स्क्वायर किया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो हमने लिखा अल्फ़ा माइनस बीटा इसका होल स्क्वायर = 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा इसका होल स्क्वायर, ये एक फार्मूला है, इसका फार्मूला होता है अल्फ़ा माइनस बीटा इसका होल स्क्वायर, ये बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर, हमने इसको फार्मूला बनाने के लिए यहाँ पर स्क्वायरिंग की, दोनों जगह पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर हमने स्क्वायरिंग की ताकि यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई कर सकें। तो अल्फ़ा माइनस बीटा ये बराबर है इसके। तो अब हमने अल्फ़ा माइनस बीटा मतलब कि इस पूरे की जगह पर ये उठा के लिख देना है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ये बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा, और ये बराबर है = 1 का स्क्वायर लिया तो 1। चलिए जी, अब अल्फ़ा प्लस बीटा हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा है 5, तो मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह लिखा 5 होल स्क्वायर, स्क्वायर लगा दिया, माइनस का साइन, 4 का 4 अल्फ़ा बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट भी हम मालूम कर चुके हैं, वो था 2m। तो अल्फ़ा बीटा की जगह मैंने लिख दिया 2m = 1। 5 का स्क्वायर 5 5 ज़ा 25 होता है, 25 लिखा मैंने। 4 को 2m से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का साइन आ गया यहाँ पर, 4 2 ज़ा 8 m का m = 1। अच्छा जी, माइनस का 8m यहीं पे रखा = 1। ये प्लस का 25 है, यहाँ जाकर माइनस का 25 हो गया। ये माइनस का 25 यहाँ पर हो गया
तो ये माइनस का 8m एज इट इज़ उतारा इज़ इक्वल टू 1 माइनस 25। जब 25 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 24 आ जाएगा। बड़ा नंबर जो है वो माइनस में है, इसलिए माइनस का साइन आएगा। अब ये माइनस का साइन दोनों जगह पर है, इज़ इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर भी है, लेफ्ट हैंड साइड पर भी है। तो यहाँ पर हमने इन साइंस को कैंसिल कर दिया। 8m इज़ इक्वल टू 24 हो गया, तो m को हमने यहीं पे छोड़ा, 24 यहाँ पे लिखा। इस 8 को हमने यहाँ पर ले जाकर डिवाइड कर दिया। सिंपल तरीका है, वही जो बचपन से करते आए हैं। तो m इज़ इक्वल टू, इसको ऊपर नीचे कैंसिल किया तो 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो m हमारे पास आया 3। m इज़ इक्वल टू 3। यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड कर ली, वो आई हमारे पास 3। तो ये है आपका आंसर। पार्ट 2, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस m प्लस 20 इज इक्वल टू 0 डिफर बाय 2। पार्ट 1 की तरह ही होगा ये बिल्कुल, बस यहाँ पर इक्वेशन अलग है तो ज़ाहिर सी बात है वैल्यूज़ भी अलग आएंगी। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन उतार ली। सबसे पहले लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सपोज कर लिया। ए जो है यहाँ पर 1, बी जो है यहाँ पर माइनस का 8 और सी जो है ये पूरी वैल्यू सी की। ठीक है, ए इज़ इक्वल टू 1, बी इज़ इक्वल टू माइनस 8, सी इज़ इक्वल टू m प्लस 2। तो सम ऑफ रूट्स मालूम कर लेंगे। सम ऑफ रूट मालूम करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस की जगह माइनस और बी की जगह माइनस का 8 लिखा हमने और ए की जगह पे 1 लिखा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 8। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी अपॉन ए, तो सी ए m प्लस 2 लिखा अपॉन ए की वैल्यू है 1, तो 1 लिखा। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ गया m प्लस 2, तो m प्लस 2 हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। अच्छा जी, अब लिखा हमने सवाल में जो लिखा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में जो लिखा है वो क्या लिखा है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन के जो रूट्स हमने क्या सपोज किया था, अल्फ़ा बीटा, तो हमने लिख लिया अल्फ़ा बीटा। डिफ़र की बात हो रही है तो हम बीच में माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। और वो बराबर किसके लिख देंगे, बाय 2 लिखा है तो हमने वो बराबर लिख दिया 2 के। तो अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2। चलिए जी, स्क्वायरिंग कर देंगे हम, बोथ साइड्स पर स्क्वायरिंग कर देंगे। हमने लिखा है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमने लिखा है अल्फ़ा माइनस बीटा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर। अब अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, फार्मूला मैंने आपको बताया पार्ट 1 में, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, ये बराबर है इसके। तो इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 होता है। चलिए जी, अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड कर चुके हैं। यहाँ लिखा है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 8, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह मैंने लिख दिया 8 और इसका स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज़ लगा दिया माइनस 4 अल्फ़ा बीटा फाइंड किया था m प्लस 2, m प्लस 2 मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह पे लिख दिया m प्लस 2 इज इक्वल टू 4 का 4। चलिए जी, इसका स्क्वायर लिया 8 8 ज़ा 64 माइनस 4m को मल्टीप्लाई किया 4m हो गया, ये माइनस का 4m। अब माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू 4 का 4। अच्छा, यहाँ पर 64 लिखा, माइनस का 8 अपनी जगह, ये माइनस का 4 था यहाँ आया, सॉरी प्लस का 4 है यहाँ लाए हम इसको, तो ये माइनस का 4 हो गया इज़ इक्वल टू, ये m वाली वैल्यू यहाँ पर 1 है तो माइनस 4m है। जब मैं इसको यहाँ 4 की जगह पर लाऊंगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मतलब कि राइट हैंड साइड पर लाऊंगी इज़ इक्वल टू के, तो ये माइनस में यहाँ जाके प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया 4m प्लस का 4m। अब 64 माइनस 8 माइनस 4, इसको सिंप्लीफाई किया तो आया 52। ठीक है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिएगा, आप आएगा 52 इज़ इक्वल टू 4m। m मालूम करना है, m को मैंने यहीं पर रखा और 52 यहीं पे रखा। इस 4 को इसके नीचे ले जाकर हमने डिवाइड कर दिया, हमने इसको डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे कैंसिल किया, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12 बराबर में 1 गया, तो 4 3 ज़ा 12। m की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या आई 13, m इज़ इक्वल टू 13। क्वेश्चन में m की वैल्यू फाइंड करनी थी और m की वैल्यू हमारे पास आ गई 13। ये है आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4, इसके भी 2 पार्ट्स थे, 2 पार्ट्स हमने आज सॉल्व किए, आज सिखाया मैंने आपको। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो पसंद आया करें तो लाइक भी कर दिया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।